हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। एथेनोइक एसिड जो होते हैं उसको ही हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उसका फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH। क्लियर है। ये जो आपका जो फॉर्मूला होता है, ये एसिटिक अम्ल कह लो चाहे एथेनोइक एसिड कह लो, दोनों का एक ही होता है। क्लियर है। अब आप ये बात देख रहे होंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले से मुख्य कौन होता है, आपका कार्बन होता है। तो सबसे पहले कि मैं क्या करूंगा, कार्बन लूंगा और कार्बन को क्या करूंगा, मैं तैयार करूंगा। क्लियर है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जो कार्बन होते हैं उसमें कुल मिलाकर आपके 6 प्रोटॉन या फिर 6 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑर्बिटल 2 और 4 में बढ़ते हैं। क्लियर है। जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनको वैलेंसी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो शो किए जाते हैं। अब ये बात कह सकते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, यहाँ पर शो करूंगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन 1, आपका 2, आपका 3 और आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ये काय के हो गए, आपके कार्बन के हो गए। अब वो क्या कह रहा है, अब वो बात कह रहा है कि हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करिए। तो हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रही है, 3। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। क्लियर है। ये आपकी क्या अटैच हो रही है, हाइड्रोजन्स। वो हाइड्रोजन शेयरिंग करती हैं कितने, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन ने क्या काम किया, 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो आपकी H पूरी हो चुकी। अब वो क्या कह रहा है, जो कार्बन है अब वो इस बॉन्ड से क्या काम करेगा, दूसरा कार्बन जुड़ेगा। क्लियर है। अब इस कार्बन को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं। क्लियर है। ये दूसरा कार्बन है। अब इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। तो 1, 2, 3 और 4। क्लियर है। 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल इसके 4 हो गए। अब ये O जो है, अब वो आपका जो O है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो आपका ये क्या आ गया, O आ गया। और O ने क्या काम कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अब जो शेयरिंग करने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, शेयर करेगा। तो वो किस तरीके से करेगा, तो आपका ये ऑक्सीजन आ गया है। क्लियर है। ये कौन है, ऑक्सीजन है। और 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। ये बात मालूम है कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 और 6 में चलते हैं। 2 कोर इलेक्ट्रॉन है, जबकि 6 क्या होते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में अगर हम ये बात कर लें तो आपके इसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो कैसे रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इधर आपके कार्बन से जुड़ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये जो रहता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन से। अभी हाइड्रोजन कौन सी आपकी, ये हाइड्रोजन है। तो जब आपका ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है, ये स्ट्रक्चर का है, एथेनॉइक एसिटिक अम्ल का है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और बिल्कुल यदि सिंपल अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है, डॉटेड हटा दें तो क्या होगा, सबसे पहले हम कार्बन तैयार करेंगे। कार्बन में अगर हम बात कर लें, कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। तो मैंने क्या काम कर लिया, 4 हाथ तैयार कर लिए। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या कर रहा है, कार्बन जोड़ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन जोड़ दिया। कार्बन के बाद ऑक्सीजन जोड़ेंगे, जो डबल बॉन्ड से जुड़ेगी। क्लियर है। बॉन्ड लगाकर किसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। फिर बॉन्ड लगाकर किसको जोड़ देंगे, हम H जोड़ देंगे। तो आपको जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर का है, एसिटिक अम्ल या फिर का है आपका एथेनॉइक एसिड का है। क्लियर है। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को